आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करें और अपने कानों से सुनते हुए अपने आचरण के माध्यम से प्रभु की वाणी पर अमल करें। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्याएं 1 से लेकर 5 तक, 10 और 12 से लेकर 14 तक। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं करोगे। इसीलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? यदि किसी के पास 100 भेड़ें हों और उनमें एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ों के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार पाठ उन तमाम भाई बहनों को प्रेरित करता है जो अपने जीवन में हताश होते हैं, अपने जीवन में अपने आप को वीक समझते हैं। प्रभु यीशु के वचनों को जब हम सुनते हैं तो प्रभु यीशु के वचन काफी सशक्त रहते हैं। आज के ज़माने में हम सभी जानते हैं कि आज के तौर तरीके भरी जो जिंदगी है वह हम सभी को नेम और फेम के लिए आकर्षित करती है। हमारा अपना एक अस्तित्व बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है कि हम क्या है। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें अपने स्वभाव को नहीं भूलना है, हमें हमारी उत्पत्ति को नहीं भूलना है। हमारी उत्पत्ति ईश्वर की दृष्टि में एक बहुत ही सुंदर रचना है जिसे देखकर ईश्वर खुश होता है, उसको अच्छा लगता है और उसे पसंद आता है। डार्विन की जो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसके अंदर यह अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस प्रकार से जो स्ट्रांग रहता है, जो स्पीशीज स्ट्रांग रहती है, हेल्दी रहती है, वो आगे बढ़ती है। लेकिन जब हम ईश्वर की योजना को देखते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में सब एक जैसे हैं। ईश्वर कमजोरों को नहीं छोड़ता है, ईश्वर उन्हें नहीं त्यागता है, वह उन्हें सशक्त बनाता है, वह उन्हें बलवान बनाता है, क्योंकि वह ईश्वर है, वह उसकी रचना है, वह उससे प्यार करता है। कई बार जब हम देखते हैं हमारे पिछले बीते हुए समय को, तो कई बार हमें भी लोगों ने तुच्छ समझा होगा। कई बार बचपन में हमें भी कई लोगों ने कहा होगा कि तू इसके लायक नहीं है, तेरे बस की नहीं है, उससे सीख। लेकिन आज जब हम प्रभु के वचन को देखते हैं
तो प्रभु का वचन बहुत ही सशक्त रूप से कहता है, जो अपने को इस बालक जैसा समझता है वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। एक बालक के सदृश, विनम्र, कोमल, निष्कपट। जिस प्रकार एक बच्चा जब उसका जन्म होता है, वह बच्चा कितना कोमल होता है, उसे इस दुनिया की दुनियादारी पता भी नहीं रहती है कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। वह बच्चा अपनी नन्ही आंखों से कोमलता के साथ में सबको देखता है। वह बच्चा निष्कपट रहता है, वह बच्चा कोमल रहता है। उसके अंदर किसी के प्रति घृणा नहीं रहती है, किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रहती है। वह सबके साथ में एक जैसा व्यवहार करता है, नन्हा बच्चा। जब हम प्रभु के इन वचनों को देखते हैं, आज का प्रभु का वचन हम सभी के लिए ढाल बनकर आता है, हम सभी के लिए उम्मीद लेकर आता है। कई बार हमें गिराया गया होगा, हमारे ही नजरों में हमें नीचा दिखाया गया होगा, लेकिन क्या हम प्रभु के वचनों पर चलते हैं? हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के जमाने में कहा जाता है कि हमारे मॉडल हीरो हीरोइन होते हैं और हर कोई हीरो जैसा स्ट्रांग बनना चाहता है, जो एकदम बॉडी बिल्डर स्ट्रांग हो, जो 3-4 लोगों को उठा के पटक दे, वो जब चले तो धूल उड़े, वो जब हाथ मारे तो वायु चले। हर कोई अपने जीवन में स्ट्रांग होना चाहता है, लेकिन आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं तो प्रभु हमें बहुत ही योग्य रीति से बताता है कि क्या हम अपने आप को उस प्रभु के संबंध में स्ट्रांग बनाते हैं, जो हमें संभालता है, जो हमें सशक्त बनाता है। और यही बात हम प्रभु के शिष्यों में पाते हैं, जिन्हें कुछ आता नहीं था, जिन्हें कुछ पता नहीं था, वे लोग खड़े होकर प्रवचन देते हैं और पवित्र आत्मा सभी पर उतर जाता है। कितनी महत्वाकांक्षी वाली बात है, क्योंकि प्रभु जो कमजोर है उन्हें सशक्त बनाता है। और ये कमजोर जो भाग रहे थे प्रभु की मृत्यु के बाद में डरे हुए थे, ये लोग अपने सर को कलम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितनी बड़ी निडरता है। उनको टेढ़ा करके जलाया गया, उनको तवे पे फ्राई किया गया, सबके सामने उनकी गर्दन को अलग कर दिया गया। इससे बड़ा प्रेम, इससे बड़ी निडरता, इससे बड़ा स्ट्रांग जो बिहेवियर है, हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रभु का अनुभव, प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में जब हम पाते हैं तो प्रभु हमें सशक्त बनाता है, प्रभु हमें स्ट्रांग बनाता है। कई बार हम वीक हो जाते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु से जुड़ते हैं? हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे आचरण के द्वारा कई बार हम चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और टूट जाते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु को अपना सब कुछ देने के लिए स्तोत्रकर्ता के साथ में यह कहते हैं क्या? अध्याय 121 पद संख्या 1 से 2, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिससे
वही मेरी सहायता है। क्या मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ? आयशा नबी भी बड़े अच्छे तरीके से अध्याय 40 पद संख्या 29 में कहते हैं कि ही गिव्स पावर टू द वीक एंड स्ट्रेंथ टू द पावरलेस। कितनी बड़ी बात है। क्या हम उस प्रभु को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उस परमात्मा ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, जिसने हमें बनाया है, जिसकी योजना हमारे लिए अपरंपार है? आइए भाइयों और बहनों, अपने मन को शांत करते हुए, अपने आंसुओं को पूछते हुए उस प्रभु को अर्पित करें जिसने हमें बनाया है, जिसने हमारे लिए योजनाएं तैयार की है। दुनिया हमें कितना ही हमसे भेदभाव करे, कितना ही हमें नीचे गिराए, लेकिन हमारा प्रभु हमें उठाता है, हमारा ईश्वर हमें उठाता है, हमारा परमात्मा हमारी सहायता करता है। आइए हम उस प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए इस पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु यीशु को आज दिल की गहराई से दंडवत करते हुए कहें कि प्रभु, तू ही मेरी शक्ति है, तू ही मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईश्वर है, और तेरे सामने सब कुछ मैं समर्पित करता हूँ। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए योग्य रीति से हमारी सारे निवेदनों को, सारी प्रार्थनाओं को, जिस किसी के लिए भी हम प्रार्थना करना चाहते हैं, विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जिनके लिए कोई भी प्रार्थना करने के लिए नहीं है, उन्हें आज प्रभु को, ईश्वर को समर्पित करें।